जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम मकर राशि फल के बारे में कि नवंबर के महीने में मकर राशि वालों का कैसा समय रहने वाला है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे। देखिए, मकर राशि जो है पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आने वाली मकर राशि है। इसका स्वामी ग्रह जो है शनि बनता है और मकर राशि के जातक आमतौर पर अनुशासित और दृष्टिकोण में अधिक प्रतिबंध होते हैं। यही वजह है कि ये लोग जिस काम की शुरुआत करते हैं उसे पूरा करके छोड़ने पर विश्वास करते हैं। इन्हें यात्रा करना बेहद पसंद होता है और ये लोग काफ़ी रचनात्मक भी होते हैं। सबसे बड़ी बात, विदेश में ये लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम देखने को मतलब मकर राशि वालों को मिलेंगे नवंबर के महीने में। अब बात करें, क्योंकि बृहस्पति राहु चौथे भाव में इनकी कुंडली में स्थित है। आप देख सकते हैं, आपके सामने एक चार्ट है। शनि पहले में और दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके कहाँ बैठे हैं? दूसरे भाव में विराजमान होंगे। शुक्र पांचवें और 10वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 10वें भाव में विराजमान है। 27 नवंबर 2023 से बुध छठे और 9वें भाव के स्वामी के रूप में 12वें भाव में विराजमान है। 16 नवंबर 2023 से मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी के रूप में कहाँ बैठे हैं? 11वें भाव में हैं। शनि की उपस्थिति के कारण आपकी आय का प्रभाव बाधित हो सकता है। दूसरी ओर विस्तार का कारक ग्रह बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके चौथे भाव में मौजूद है, जिसके कारण घर में बेवजह के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही किसी यात्रा के दौरान धन हानि की आशंका भी बन रही है। इसके अलावा घर में रखी हुई कोई कीमती वस्तु गुम हो सकती है। ऐसे में बचत की गुंजाइश कम रहेगी और सुख सुविधाओं में कमी रहेगी। नवंबर का महीना आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं से जैसे कैरियर, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है, ये सब विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। देखिए, कैरियर या पेशेवर जीवन के लिहाज से देखा जाए तो सितंबर के महीने में आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। शनि कहाँ है? दूसरे भाव में, और केतु 9वें भाव में स्थित है। दूसरे भाव में शनि की स्थिति 7.5 के अंतिम 2.5 वर्षों को दर्शाती है। वहीं दूसरी और तीसरे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में बृहस्पति होने के कारण आपको अपने कैरियर के संबंध में विदेश में अच्छे मतलब अवसर मिलने की भी संभावना प्रबल है। इसी माह राहु तीसरे और केतु 9वें भाव में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कैरियर में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। महीने के आखिरी में काम के सिलसिले में से विदेश यात्रा संभव हो सकती है। इन यात्राओं से आपको खासा लाभ भी हो सकता है। 10वें भाव के स्वामी के रूप में शुक्र 10वें भाव में होने के कारण आपको अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। जो लोग खुद का व्यापार चला रहे हैं उन्हें इस महीने उम्मीद से कम लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि दुश्मन से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने की आशंका है। व्यापार को बेहतर करने के लिए बिजनेस ट्रिक और टेक्निक लागू करने की आवश्यकता होगी। अब बात करेंगे आपके आर्थिक जीवन की। देखिए, आर्थिक रूप से देखा जाए तो इस महीने आपको लाभ और हानि दोनों का सामना करना पड़ेगा। शनि कहाँ है? दूसरे भाव का स्वामी शनि आपके दूसरे भाव में है, जिसके कारण आपको धन आसानी से नहीं मिल पाएगा या फिर आप धन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बचत की गुंजाइश थोड़ी बहुत कम रहेगी। कुंडली के चौथे भाव में स्थित गुरु आपके बेवजह के खर्चा बढ़ा सकता है। संभावना है कि आपके ज़्यादातर खर्चे घर परिवार से संबंधित होंगे। ऐसे में हो सकता है कि आप खर्चों का प्रबंध न कर पाएँ। शुक्र जो है वक्री अवस्था में होंगे, जिसके कारण धन लाभ के मामले में आप भाग्यशाली साबित नहीं हो सकते। अब देखिए, भाग्यशाली ग्रह शुक्र इस महीने के अंत में यानी 30 नवंबर 2023 के दौरान 10वें भाव में विराजमान होंगे, जिसके कारण आप में से कई लोग पैसे से बचाने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। जो जातक खुद का व्यापार चला रहे हैं उनका अपना बिजनेस मतलब पार्टनर के साथ जो चला रहे हैं उसमें कुछ विवाद हो सकता है। ऐसे में हो सकता है कि आप अपेक्षित लाभ न कमा पाए और साथ ही आर्थिक नुकसान भी आप ज़्यादा आपके साथ हो पाए। इसके अलावा दुश्मनों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा आपको मिल सकती है, जिसके कारण लाभ अर्जित करने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस माह के दौरान किसी नए व्यापार या नई साझेदारी में प्रवेश करने से बचें। हालांकि बुध आपके काम बैठे 9वें भाव के स्वामी हैं और 27 नवंबर 2023 से 12वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण विदेशों से लाभ प्राप्त होने का भी आपको मौका मिल सकता है। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। सेहत के लिहाज से इस महीने आपको बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शनि चंद्र राशि से दूसरे भाव में स्थित है। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं तो हो सकती है, जैसे आंखों में दर्द, संक्रमण, दांतों में दर्द
आदि परेशानी आपको हो सकती है, क्योंकि शनि दूसरे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है। चौथे भाव में बृहस्पति मौजूद होने के कारण आपको परिवार के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे 27 नवंबर 2023 से छठे भाव और 9वें भाव के स्वामी के रूप में बुध 12वें भाव में विराजमान है। इस वजह से इस राशि के जातकों को पैरों और जांघों में दर्द हो सकता है। हालांकि इस माह में राहु तीसरे भाव में और केतु 9वें भाव में है विराजमान है, जिस वजह से इन जातकों के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए पार्टनर के साथ वाद विवाद होने की आशंका बना रहा है। ऐसे में एक दूसरे से अलग होने की भी स्थिति बन सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उन्हें भी यह महीना बोझिल सा लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसी समझ न के बराबर रहे और नोक झोंक हो जाए, जिससे आपसी समझ की कमी हो सकती है। इस माह के दौरान मंगल अपनी खुद की राशि में पहले भाव में विराजमान है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में समस्याओं आ सकती है। प्रेम ग्रह शुक्र 10वें भाव में विराजमान है और इस वजह से वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा? देखिए, पारिवारिक जीवन के लिहाज से इस महीने मकर राशि के जातकों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि इस महीने अधिकांश घरों की स्थिति अनुकूल नहीं है। बृहस्पति आपके कुंडली के तीसरे और 12वें भाव के रूप में चौथे भाव और शनि दूसरे भाव में है। ऐसे में परिवार में कुछ व्यवधान पैदा हो सकता है। साथ ही संपत्ति से जुड़े विवाद भी जन्म ले सकते हैं। चौथे भाव में स्थित बृहस्पति के कारण जिन लोगों की ज्वाइंट फैमिली है उनके परिवार में अलग गाँव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ खत्म होने की पूरी संभावना है। 10वें भाव में शुक्र की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में आकर्षण को कम कर सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच समझ की कमी हो सकती है। अब देखिए, चौथे भाव में बृहस्पति परिवार में समस्याओं को बढ़ा सकता है। संभावना है कि परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल की कमी हो जाए और आपसी बोलचाल बंद हो जाए। आपको सलाह दी जाती है कि बातचीत से मुद्दों को हल करने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो काफ़ी कुछ आपका नष्ट हो सकता है, खुशियाँ नष्ट हो सकती है। बृहस्पति के चौथे भाव में स्थित संपत्ति संबंधित मुद्दों को जन्म दे सकती है। हालांकि इस महीने चौथे भाव के स्वामी के रूप में मंगल 11वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण पारिवारिक जीवन से संबंधित समस्याओं को हल करने में आप कामयाब हो जाएंगे और कोई बड़ी पारिवारिक समस्या परेशान नहीं करेगी। आपको क्या उपाय करना चाहिए? ओम नमः शिवाय। आपके नज़दीक घर के पास कोई भी अगर शिव मंदिर है, आप एक लोटा जल का लेके जाए और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय देते हुए आप जल दें और प्रिय दर्शकों वहीं पर बैठकर गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें और विष्णु भगवान के 1000 मंत्रों का आप जाप करें। तो प्रिय दर्शकों, अगले वीडियो में कुछ विशेष चीज़ आपके लिए लेकर आने वाला हूं, और यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय भैरव बाबा की।